नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर टॉक के 18वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा हमें जो सवाल पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए ट्रैक्टर से संबंधित, उन्हें हम जवाब देते हैं। ट्रैक्टर टॉक के पिछले एपिसोड पर भी हमारे किसान भाइयों ने कई सारे सवाल पूछे थे, तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेतीबाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे पहला सवाल पूछा है दविंदर सिंह शेरगिल जी ने। ये किसान भाई पूछते हैं, सर मेरा एक सवाल है, पीटीओ एचपी इंजन की एचपी से हमेशा कम क्यों होती है, प्लीज बताइए। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। इस टाइप के सवाल मुझे काफी पसंद आते हैं। देखिए, ट्रैक्टर का जो इंजन है वो सामने की तरफ होता है। अब पीटीओ चलाने के लिए ट्रैक्टर के बैक की तरफ शाफ्ट लाना जरूरी है। जब इंजन से ट्रैक्टर के बैक की तरफ पीटीओ का शाफ्ट आता है तो उसमें कुछ पावर लॉस होता है, जिसकी वजह से इंजन की एचपी से पीटीओ एचपी हमेशा 4 से 5 एचपी कम रहता है। अब ये हर एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड है कि उनके पीटीओ शाफ्ट में कितना पावर लॉस है, उस हिसाब से पीटीओ एचपी कम होता है। अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर इंजन का एचपी 50 हॉर्स पावर है, तो ऐसा होता नहीं है कि आपके ट्रैक्टर का वर्किंग भी 50 हॉर्स पावर का ही हो, उसमें भी थोड़ा सा कम एचपी होता है। मान लीजिए कई सारी कंपनियां बताती है कि हमारा ट्रैक्टर 49.9 हॉर्स पावर का है, वो पूरे 50 हॉर्स पावर नहीं बोलती है। इसका कारण यही है कि इंजन से टायर्स तक या फिर आप बोल सकते हो कि पीटीओ तक जाने के लिए जो पावर लॉस होता है वो माइनस करके कंपनियां अपनी सच्ची हॉर्स पावर किसान भाइयों को बताती है। तो फिर से एक बार समझाते हैं, ट्रैक्टर में इंजन आगे की तरफ है और पीटीओ हमारा पीछे की तरफ से ऑपरेट होता है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए रॉड की सहायता से पीटीओ कनेक्ट किया जाता है और इसी रॉड की वजह से इंजन में पावर लॉस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पीटीओ एचपी कम होता है। अलग अलग कंपनियों का ये जो डिफरेंस है वो अलग अलग हो सकता है। अगला सवाल हमसे पूछते हैं शिहिरा अरविंद जी, सर मेरे पास स्वराज 963 है, पिछले एक्सल ग्रीस लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कंपनी वाले मना कर रहे हैं, प्लीज आंसर दीजिए। जी जरूर, स्वराज 963 में आपको पिछले का जो एक्सल है वो प्लानिटरी एक्सल मिलता है, वो पूरा ऑयल में डूबा हुआ है ऑलरेडी। उसमें आपको सिंगल ग्रीसिंग पॉइंट भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब यही है कि आपको एक्सल को ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर 744 FE देखोगे तो उसमें आपको ग्रीसिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी आपको वहां पर ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन 963 FE एक प्रीमियम ट्रैक्टर है, उसमें आपको ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल हमसे पूछते हैं आशीष अमृतकर जी, सर एक ही मॉडल का ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में कौन सा कम डीजल लेगा पर घंटे के हिसाब से। देखिए, पर घंटे के हिसाब से तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की हम बात करते हैं एक ही ट्रैक्टर लेके, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं मैसी फर्ग्यूसन 9500 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के, जिसे ट्रैक्टर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट द्वारा टेस्ट किया गया था। तो अलग अलग ऑपरेशंस में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के नंबर्स हमें दिए हैं। जैसे कि 4 व्हील ड्राइव में 9500 का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन रहा है 237 G पर kWh, और वहीं 2 व्हील ड्राइव में इसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन रहा है 252 G पर kWh, जिससे आप समझ सकते हो कि 4 व्हील ड्राइव में उसी ऑपरेशन में ट्रैक्टर तेल कम जरूर लेता है। कभी कभी ये निर्भर ये भी करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हो। मान लीजिए आप प्लोइंग का काम कर रहे हो तो वहां पर 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर डीजल कम ही लेगा, लेकिन मान लीजिए आप ट्रॉली लेकर जा रहे हो तो वहां पर आपको 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उसकी रोड स्पीड भी ज्यादा रहेगी, तो आपका काम भी जल्दी होगा और वो डीजल भी कम लेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली कंपेयर करोगे तो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से कम डीजल लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि उतना ही डीजल लेते हैं। अनिकेत वनवे जी हमसे पूछते हैं, सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे महिंद्रा 575 SP ट्रैक्टर लेना है और मुझे एयर क्लीनर बोनट से साइड में लेना है, क्या मेरा ये निर्णय सही है?
मुझे इंडियन ट्रैक्टर ही लेना है जिससे मैं उस ट्रैक्टर पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। प्लोइंग और ट्रॉली के लिए उन्हें ट्रैक्टर लेना है। जी ज़रूर। पहली बात तो महिंद्रा 575 SP प्लस आपके प्लोइंग और ट्रॉली के काम के लिए एकदम सही ट्रैक्टर है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एयर क्लीनर बोनट से क्यों हटाना है। प्री क्लीनर ऊपर की तरफ इसलिए प्लेस है ताकि वो आसानी से हवा अंदर ले सके और साइक्लोन थ्रू वो नीचे जा सके। अगर आप उसको साइड में कर देते हो उसका जो काम है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर डिज़ाइन करते वक्त काफ़ी सोच समझ के हर एक चीज़ को ट्रैक्टर पर लगाया जाता है। तो मेरी आपको यही राय है कि आप एयर क्लीनर को शिफ्ट मत करें, कंपनी ने जैसा दिया हुआ है वैसा ही रखें। हाँ, आपको अगर करना ही है तो आप वो शिफ्ट कर सकते हैं ज़रूर एक्सटेंशन लगाकर। और बात अगर ट्रैक्टर की है तो 575 SP प्लस काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर साबित हो रहा है। इसकी रीसेल वैल्यू भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है और रखरखाव और मेंटेनेंस के मामले में भी महिंद्रा हमेशा ही अव्वल रहा है। अगला सवाल हमसे पूछते हैं हरिओम जवले। सर मेरे पास 30 एकड़ खेती है, मुझे 2 MB प्लॉ, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर और ट्रॉली वाटर टैंकर काम के लिए अच्छा एवरेज वाला मजबूत ट्रैक्टर चाहिए। 45 हॉर्स पावर की श्रेणी में महिंद्रा यूओ 575, न्यू हॉलैंड 3230, जॉन डियर 5045D, कुबोटा 4501, कौन सा ट्रैक्टर लूँ? देखिए, न्यू हॉलैंड 3230 ट्रैक्टर पर खिंचाई के काम काफ़ी बढ़िया होते हैं। इस पर हम एक जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हमने किसान भाइयों द्वारा न्यू हॉलैंड 3230 ट्रैक्टर कैसा रहा ट्रॉली के कामों में उसके बारे में खुद किसान भाई ने बताया है। वहीं महिंद्रा यूओ 575 ये ट्रैक्टर भी हमारे किसान भाइयों को काफ़ी पसंद आ रहा है इसके लुक्स और इसके इंजन परफॉर्मेंस के कारण। और बात करें अगर कुबोटा MU 4501 की तो ये ट्रैक्टर भी काफ़ी बढ़िया है। इसका 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट आप ले सकते हो इन सारे कामों के लिए। इसमें आपको 2 MB प्लॉ चलाने के लिए ड्यूअल स्पूल वॉल मिल जाएगा। ट्रैक्टर काफ़ी साइलेंट ऑपरेशन पर काम करता है, तो अगर आप खुद ट्रैक्टर चलाना चाहते हो तो कुबोटा ट्रैक्टर ज़रूर लीजिएगा। वैसे आपने बताए हुए सारे ही ट्रैक्टर्स काफ़ी सक्सेसफुल है, तो आप अपने बजट तथा नज़दीकी डीलरशिप कौन सी है इस हिसाब से ट्रैक्टर ले सकते हो। कृष्णा धाने जी हमें पूछते हैं, मुझे 27 हॉर्स पावर का फोर्स OX 27 HP DLX ट्रैक्टर लेना है। मेरे पास 10 एकड़ खेती है, मुझे सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, सरी रिजर काम करना है, तो ये ट्रैक्टर कैसा रहेगा? हार्ड सॉइल है, ब्लैक कलर की, मुझे अगले महीने में ट्रैक्टर लेना है। नहीं तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कौन सा ट्रैक्टर लूँ। मेरा बजट लगभग 5,30,000 तक है। सर मुझे आपको यही बताना है कि आप अगर ये जो बजट देख रहे हो उसमें आपको एक थोड़ा बड़ा ट्रैक्टर भी मिल जाएगा। बड़ा ट्रैक्टर से मेरा मतलब है कि मिनी ट्रैक्टर नहीं, थोड़ा सा बड़ा ट्रैक्टर जिससे आप ये जो सारे काम हैं वो काफ़ी आसानी से कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ बागवानी है जैसे डालिम या फिर ग्रेप्स की खेती है तब भी आप छोटा ट्रैक्टर लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आयशर 333 सुपर प्लस मॉडल है, वो 36 हॉर्स पावर में आता है। महिंद्रा 275 है 35 हॉर्स पावर का। मैसी 1035 है। ये तीनों ही जो ट्रैक्टर्स है वो आपके बजट में लगभग फिक्स हो जाएंगे। 20-30 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन इस ट्रैक्टर का फ़ायदा ये है कि इसमें भी आपको 12/4-28 के छोटे टायर्स मिलते हैं, तो ये आपको पेरनी के काम काफ़ी आसानी से करेगा। साथ ही इसमें ताकत ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल वगैरह अगर आपके पास है, जैसे आप महाराष्ट्र से हो, तो बड़ा ट्रैक्टर थोड़ा सा लेंगे आप तो काफ़ी आसानी से वो काम करता है। और हमारे किसान भाई बार बार ट्रैक्टर नहीं बदलते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा सा बड़ा ट्रैक्टर लेंगे, क्योंकि आपकी खेती भी बड़ी है, 10 एकड़ खेती है, तो पूरे 10 एकड़ ब्लैक सॉइल है, तो बड़े ट्रैक्टर लीजिए, काफ़ी आसानी रहेगी आपको। आयशर 333 मेरे ख्याल से एक वेरिएंट आता है, वो 33 हॉर्स पावर का है, उसके साथ भी आप जा सकते हो। अगला सवाल हमसे पूछते हैं ऋतिक यादव। सर मैं बहुत पहले से ही आपका सब्सक्राइबर हूँ, जानना चाहता हूँ कि डोजर के लिए कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा महिंद्रा को छोड़कर। डोजर के लिए मैं मेरे कई सारे वीडियोस में बताते आ रहा हूँ कि मैसी फर्ग्यूसन का 9500 ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया काम करता है डोजर के लिए, क्योंकि इसमें बड़ा हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ है जो हर काम के लिए माहिर है।
तो आप मैसी 9500 ट्रैक्टर के साथ जा सकते हो। राहुल क्षीरसागर जी पूछते हैं, सर ड्यूट्स फार के ट्रैक्टर कैसे होते हैं, बाकी ट्रैक्टर से कंपेयर करो तो डीजल और काम के बारे में। जी ज़रूर, ड्यूट्स फार के ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया है, जर्मन टेक्नोलॉजी है, आपको कई सारे बेहतरीन फीचर्स इस ट्रैक्टर में ऑफर होते हैं। इसकी एग्रोमैक्स सीरीज लुक्स और इंजन के मामले में काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको कई सारे 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि इनके जो डीलर्स है वो काफ़ी कम है हमारे इंडिया में। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपकी नज़दीकी में डीलरशिप नहीं है तो आपको छोटे छोटे कामों के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो। अगर आपके नज़दीकी में ड्यूट्स फार की डीलरशिप है तो जी हाँ, आप ज़रूर एक बार ट्रैक्टर का डेमो लेकर ज़रूर देखिएगा। प्रवीण रामपेली जी कहते हैं कि ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर के लिए बेस्ट ट्रैक्टर कौन से है। जी, ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर जैसे हेवी कामों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा जॉन डियर 5310। जॉन डियर 5310 में गियर प्रो एक नया मॉडल आया है जो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। उसी के साथ स्वराज 963 एक बेहतरीन ऑप्शन है ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर के लिए। किसान सेवा हमें सवाल पूछते हैं, सर स्ट्रॉ रिपर और थ्रेशर के लिए न्यू हॉलैंड 4710 4x4 कैसा रहेगा। सर पहली बात तो अगर आपको स्ट्रॉ रिपर चलाना है तो आपको न्यू हॉलैंड 4710 में PTO HP मिल जाएगा लगभग 43 हॉर्स पावर का। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा बड़ा ट्रैक्टर लीजिए, न्यू हॉलैंड का, न्यू हॉलैंड 3630 लीजिए। ज़्यादा PTO HP इसमें आपको ऑफर होता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ट्रैक्टर भी लोड पर नहीं चलेगा स्ट्रॉ रिपर के कामों के लिए। और थ्रेशर के लिए भी ये ट्रैक्टर एकदम बढ़िया है, इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। और आपको 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर क्यों लेना है, स्ट्रॉ रिपर और थ्रेशर में भी 4 व्हील ड्राइव का ज़्यादा उपयोग आपको नहीं होने वाला है, तो बेहतर है कि आप 2 व्हील ड्राइव मॉडल लीजिए। पंडरी उरुकुड़े जी हमें पूछते हैं, कुबोटा ME 4501 पर 5 या 6 फीट रोटावेटर चलाए कौन सा अच्छा रहेगा 1428 के टायर के साथ, 2 व्हील ड्राइव है, 45 हॉर्स पावर पर आप 5 फुटा रोटावेटर चलाइए। जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ आप महाराष्ट्र से हो, तो 5 फुटा रोटावेटर काफ़ी बढ़िया रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा और अच्छे से काम भी करेगा। राहुल बिसेन जी हमें पूछते हैं, श्रीमान धान की खेती के लिए 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर कौन सा अच्छा रहेगा, जॉन डियर में PR मॉडल के बारे में बताइए। जी देखिए, धान की खेती में अगर आपको पुडलिंग का काम करना है तो आपको जॉन डियर 5105 काफ़ी अच्छा मॉडल है, लेकिन उसमें आपको PR टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी नहीं। PR टेक्नोलॉजी काम में आती है ज़्यादातर लोडर डोजर के कामों में, क्योंकि इसमें आपको स्टीयरिंग के नीचे ही गियर लीवर मिल जाता है, जिससे आप ट्रैक्टर फॉरवर्ड और रिवर्स काफ़ी आसानी से कर सकते हो। और जॉन डियर की PR एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको बिना क्लच दबाए ट्रैक्टर को आगे और पीछे करने में सहायता करती है। PR मॉडल में आपको कई सारी खूबियाँ देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक PTO। अगर आप भी इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक PTO क्या होता है, कैसे काम करता है ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सकाल देव कुमार जी पूछते हैं, जॉन डियर ट्रैक्टर 5036D का स्ट्रोक और बोर कितना है। जी, आपको जॉन डियर 5036D में बोर और स्ट्रोक मिल जाएगा 106.5 और 110 mm का। विवेक यादव जी हमें सवाल पूछते हैं, सर मुझे हैप्पी सीडर चलाने के लिए और पुलिंग के काम करना है तो न्यू हॉलैंड 6010 XL 4 व्हील ड्राइव या स्वराज 963 4 व्हील ड्राइव या डिजिटैक PP51 न्यू हॉलैंड 5620 TX कौन सा ले। जी बताना चाहेंगे, अगर आप कीमत की नज़र से देखते हो तो इन सारे ट्रैक्टर्स में सबसे बढ़िया ट्रैक्टर लगता है डिजिटैक PP51i, क्योंकि इसकी कीमत भी कम है और ये आपका जो काम है हैप्पी सीडर या फिर पुलिंग का, ये सारे काम काफ़ी आसानी से कर लेगा। तो अगर आपके एरिया में डिजिटैक PP51i मिल रहा है तो आप उसी के साथ जाइए, लेकिन PP51i में आपको 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट नहीं मिलने वाला है, उसमें सिर्फ 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट अवेलेबल है। अनवर उदिया जी हमें पूछते हैं, सर सारी ट्रैक्टर कंपनी अपने देश में 30 से 35 HP के मिनी ट्रैक्टर लोडर बैकहोई कंपनी फिटेड के साथ क्यों नहीं लॉन्च करती, जैसे कि अमेरिका या दूसरे देशों में महिंद्रा एस लोडर बैकहोई वाले ट्रैक्टर कंपनी फिटेड होते हैं। मुझे एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए 30 या 35 HP में, तो कहाँ से खरीदूँ, अगर बाहर के देश से मंगवाना हो तो कैसे मंगवाए। जी सर, अब ये तो कंपनी की ही बात है कि वो
वहाँ पर चलने वाली वेरिएंट यहाँ क्यों नहीं लॉन्च करती। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहेंगे कि आप जैसे बोल रहे हो 30 से 35 हॉर्स पावर के बीच लोडर, तो ये ट्रैक्टर्स हमारे भारत देश में ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किए जाते। लोडर और डोजर के लिए लगभग 55 हॉर्स पावर की ट्रैक्टर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। और रही बात बाहर से ट्रैक्टर मंगवाने की, तो वो तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी, IGST आपको पे करना होता है, जिससे ट्रैक्टर की कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा यही है कि आप यहाँ पर ही एक 35 हॉर्स पावर का अच्छा ट्रैक्टर खरीदो और उस पर लोडर डोजर फिक्स करवा के लो। तो किसान भाइयों, ये थे कुछ चुनिंदा सवाल जो हमारे किसान भाइयों ने हमें कमेंट्स द्वारा पूछे थे। अगर आपके मन में भी है ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल, तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। डाउनलोड कीजिए हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप भारत में उपलब्ध किसी भी ट्रैक्टर की जानकारी तथा वो खरीदना चाहते हो तो। साथ ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।